अरस साहिबी नजर न आवे, अरस साहिबी नजर न आवे, बिन जानी हम मांगी, बिन जानी हम मांगी। आदि परे हूँ त्रिगुण के पास में, आदि परे हूँ त्रिगुण के पास में, माया दो जग आगी आगी। अब रट धाम धनी जी सुनागी, अब रट धाम धनी जी सुनागी। हाँ धनी जी सुनागी रे पिया जी सुनागी, धनी जी सुनागी रे पिया जी सुनागी लागी। अब रट धाम धनी जी सुनागी। भूले फिरत राह नहीं पावत, भटकत फिरत अभागी। भूले फिरत राह नहीं पावत, भटकत फिरत अभागी। हम तो चरण गए सतगुरु जी की, हम तो चरण गए सतगुरु जी की। तारतम सुनी सुनी जागी, तारतम सुनी सुनी जागी जागी। धाम धनी जी सुनागी, अब रट धाम धनी जी सुनागी। धनी जी सुनागी रे पिया जी सुनागी, धनी जी सुनागी रे पिया जी सुनागी लागी।
तारतम वाणी तर वारधार है, तास्थ दुनिया भागी। जाको है अंकुर मूल की, जाको है अंकुर मूल की, सोई परम सुहागी, सोई परम सुहागी। अब रट धाम धनी जी सुलागी, अब रट धाम धनी जी सुलागी, धनी जी सुलागी रे, पिया जी सुलागी रे, धनी जी सुलागी रे, लागी लागी। अब रट धाम धनी जी सुलागी। दूजा और देवन पूजे, पर नामी है बैरागी। दूजा और देवन पूजे, पर नामी है बैरागी। जमुना दास शरण रज तिनकी, जमुना दास शरण रज तिनकी, जिनकी मति पागी पागी पागी। अब रट धाम धनी जी सुलागी, अब रट धाम धनी जी सुलागी, धनी जी सुलागी रे, पिया जी सुलागी रे, धनी जी सुलागी रे, पिया जी सुलागी रे, पिया जी सुलागी लागी। अब रट धाम धनी जी सुलागी, अब रट धाम धनी जी सुलागी। दूजा देव और नहीं पूजे, दूजा देव और नहीं पूजे, पर नामी है बैरागी, पर नामी है बैरागी। जमुना दास शरण रज तिनकी, जमुना दास शरण रज तिनकी, जिनकी यह मति पागी 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 रे। अब रट धाम धनी जी
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। बुढ़ापी कथा कर देना है बस, और क्या। हेलो। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा महामती श्री प्राणनाथ जी की अपार कृपा से इस कठिनैया गांव में वीरेंद्र जी की माता जी के धाम गमन के अवसर पर 3 दिन का पाठ पारायण का आयोजन किया गया है। आज कथा का पूर्णाहुति, पारायण का पूर्णाहुति का दिवस है। हम सभी सुंदर साथ इस पूर्णाहुति में सम्मिलित होवे और पूर्णाहुति का आनंद लेवे। आइए चलते हैं वाणी की तरफ। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए, पर काहू न जाने। महामती श्री प्राणनाथ जी की यह दिव्य ब्रह्मवाणी इस वाणी के माध्यम से महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ को बेहद लीला का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि यह बेहद में जाने वाले सुंदर साथ, बेहद में रहने वाले या बेहद को जो जानने के इच्छुक हैं, उनके लिए कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैं आपको बेहद वाणी सुनाने जा रहा हूं। अब बेहद वाणी क्या है? जो परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है, जो परम धाम की लीलाएं हैं, उसको कहते हैं बेहद वाणी। तो शास्त्र पुराणों में भी यह ज्ञान, बेहद के ज्ञान की बातें बहुत बड़े बड़े देवताओं ने, साधु संतों ने आपस में किया है, लेकिन बेहद वाणी को समझने में सब कोई सक्षम नहीं हो पाया। तो इसीलिए प्राणनाथ जी बेहद के वाणी को सभी सुंदर साथ के सामने रखते हुए कहते हैं कि देखिए, इस बेहद वाणी को जानने के लिए अनेकों उपाय करने वालों ने किया। किसी ने तपस्या किया, किसी ने जप किया, किसी ने योग किया, अनेक साधना किए परमात्मा को खुश करने के लिए, लेकिन इस बेहद वाणी तक पहुंचने में कोई सक्षम नहीं हो पाया कि आखिर बेहद लीला होती कहाँ है, परब्रह्म परमात्मा कहाँ है, कैसा नाम है उनका, कैसा स्वरूप है और कैसा उनका धाम है। शास्त्रों में ज्ञान तो लिखा हुआ है, लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं कि जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जानसी जाकी अकल है तुच्छ। शास्त्र वेद पुराणों में अनेक प्रकार की गवाहियां लिखी हैं परम धाम के विषय में, सब कुछ है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शास्त्र में कुछ है नहीं, लेकिन जब तक जीव को सच्चे सतगुरु न मिल जाए, तब तक शास्त्र का रहस्य भी खुल नहीं सकता।
ये जो जीव है, जीव के ऊपर अज्ञानता का पर्दा लगा हुआ है, और अज्ञानता का पर्दा सतगुरु आकर के उड़ाते हैं। तो जब सतगुरु मिले तो शास्त्रों में लिखी हुई बेहद की लीला समझ में आ जाए। लेकिन ये जीव सृष्टि तब तक नहीं समझ सकती जब तक कि उसको सतगुरु न मिल जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि छोटी है। तो जब तक कुंजी नहीं मिल गया, निज नाम नहीं मिला, तब तक शास्त्र के रहस्य नहीं खुल सकते। जब शास्त्र का रहस्य खुलेगा, तारतम रूपी कुंजी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा परम धाम का, सतगुरु जब मिलेंगे तब पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। अरे देखो यहाँ अपनी बात लिखा है, शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साख, नहीं कथाए दंतनी सतवाणी है वाक्य। ये जो शास्त्र है, पुराण है, वेद है, उपनिषद, इन सब में अपनी गवाही है। जब तारतम मंत्र मिल जाता है, कुंजी मिल जाता है तारतम ज्ञान रूपी, तो तुरंत समझ में आ जाता है कि अपनी बात तो हर जगह लिखा है। देखो शास्त्र कहता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने क्या किया? पहले ब्रज में लीला करके कृष्ण जी के रूप में, और उन्होंने सारी दुनिया को अपना पहचान दिया। उन्हीं सच्चिदानंद श्री कृष्ण के अंश मात्र से संसार बनता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। वही विश्वोत्पत्ति के कारण है। तीन ताप जो कहे गए हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों से वो मुक्त करते हैं जीव आत्मा को। उन्हीं श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसा भागवत के श्लोक में, भागवत महात्म्य में पहले ही वेद व्यास जी ने वर्णन कर दिया। तो शास्त्र में ऐसी गवाहियां हैं। फिर वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं शास्त्रों में कि जहां एक पत्ता भी नहीं गिरता है, जहां एक अंश मात्र भी छिड़ता नहीं है, जहां केवल दिव्यता ही दिव्यता है, वह मेरा परम धाम है। शास्त्र की बातें हैं, शास्त्र में सब। शास्त्र ही कहता है कि चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनी विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकार सनातनम। शास्त्र ही तो कह रहा है कि वो जुगल स्वरूप में परमात्मा अपने धाम में विराजमान है और शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध उनका स्वरूप है, दो भुजा है, और किशोर स्वरूप में अपने परम धाम में सिंहासन पे बैठे हुए हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान शास्त्र देता है। उसी शास्त्र में एक बार जब राजा जनमेजय व्यास जी से पूछते हैं कि हे व्यास जी, क्या आप परमहंस ब्रह्म मुनि नहीं हैं? तब व्यास जी जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, हम परमहंस मुनि नहीं हैं। जनमेजय जी ने कहा, क्या आपसे पहले जितने ऋषि मुनि हुए वो परमहंस नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, परमहंस तो 28वें कलयुग में आएंगे। उसी शास्त्र में वर्णन है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणे उत्पन्नाय कृत युगे। और कथा योगेन तान सर्वान जीव सृष्टि समुद्र। एक ऐसे ब्रह्म मुनि आएंगे कि वो उत्तम पुरुष, प्रधान पुरुष परमात्मा के आश्रय को ग्रहण करेंगे, जो कलयुग में उत्पन्न होंगे। उत्पन्नाय कृत युगे प्रधान पुरुष आश्रया।
वो जो एक परमात्मा की इबादत करेंगे, केवल राधा कृष्ण की भक्ति करेंगे और उनकी भक्ति करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, और वो ऐसा कथा सुनाएंगे जो दुनिया सुन के ये कहेगी कि ये तो नई कथा है। एक परमात्मा की कथा सुनाएंगे जिसको बड़े बड़े ज्ञानी जन जान नहीं पाते हैं, और एक उत्तम पुरुष परमात्मा के आश्रय को धारण करेंगे, केवल उन्हीं की भक्ति करेंगे। उनके कथा को सुन करके, उन परमहंसों की कथा को सुन करके मानव उनका बड़ा सम्मान करेंगे, क्योंकि कथियल तो कही सुनी पर अकथ न एते दिन। ऐसे जो ब्रह्ममुनि परमहंस आएंगे 28वें कलयुग में, व्यास जी ने कहा जन्मेजय जी, उनकी कथा ही ऐसी होगी कि जो भी सुनेगा वो धन धन्य हो जाएगा। लेकिन व्यास जी ने कहा कि देखो उस कलयुग में बड़ा ही विडंबना होगा। उन आत्मज्ञानियों की पहचान करने वाले बहुत कम लोग होंगे। ब्रह्म ज्ञान पर ईमान लाने वाले बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि जब एक परमात्मा की भक्ति बताई जाएगी तो संसार के प्राणियों का ईमान डगमगा जाएगा, क्योंकि वो दावा करने लगेंगे कि हमारे पूर्वजों ने इतनी सारी पूजा की, क्या वो पूजाएं गलत थी? तो नहीं। देखिए, ज्ञान की बात होती है, जिस तरह से ज्ञान बढ़ते जाता है उस तरह से अवस्था बदलती जाती है। तो ज्ञान बढ़ेगा तो परब्रह्म परमात्मा की जब पहचान होगी तो भक्ति भी पक्की हो जाएगी। तो जब तक पूर्ण ब्रह्म एक परमात्मा को नहीं जानते, कन्हैया को नहीं जानते, तब तक दुनिया की कोई भी पूजा किया जाता है, कोई दोष नहीं लगता। लेकिन जानने के बाद जब हम दुनिया की पूजा में मगन हो जाते हैं एक भक्ति छोड़ करके, तो वहां भटकाव शुरू हो जाता है। तो ऐसी बेहद की लीला, बेहद का ज्ञान, बड़े बड़े तपस्वियों ने तपस्या किया फिर भी प्राप्त नहीं हुआ। अब वो ज्ञान इस 28वें कलयुग में प्रकट हो रहा है। महामती प्राणनाथ जी उस ज्ञान को जाहिर कर रहे हैं। तो इस ज्ञान से क्या होता है? आत्मा का कल्याण होता है। जैसे संसार में डॉक्टर होते हैं, अलग अलग बीमारी का अलग अलग दवा होता है। हर दवा हर बीमारी में नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार संसार में 7 करोड़ मंत्र हैं और उतने ही धर्म भी हैं। हर धर्म हर मंत्र आत्मा को मुक्ति नहीं दे सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल 28वें कलयुग में आत्मा मुक्ति होगी तो किससे होगी? केशव कीर्तनात्, केवल श्री कृष्ण के भजन से। जो नाम श्री कृष्ण नाम है वही 28वें कलयुग में जीव को तारने वाला, मुक्ति देने वाला होगा। क्योंकि 28वें कलयुग में व्यक्ति 1000 वर्षों तक जीवित नहीं रहेगा। मात्र 100 वर्ष की आर्बल उसकी रहेगी, उसमें भी कोई 70, 80, 90 है ना, ऐसे लोग जिएंगे। कोई 100 पार भी कर जाएगा, बड़ा धर्म का काम करेगा या पुण्य फल पूर्व जन्म का होगा तो, लेकिन निश्चित आयु 100 वर्ष बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने, क्योंकि ज्यादा लोग कलयुग के पापी होंगे, पाप कर्म ज्यादा करेंगे, इसीलिए आयु क्षीण होगी। और किसी का पुण्य ज्यादा होगा तो उम्र उसका
बढ़ेगा, लेकिन ज्यादातर लोग 100 वर्ष तक ही इसमें जीवन जिएंगे। तो ऐसे में कम समय में जीव को तारने वाला, मुक्ति देने वाला नाम श्री कृष्ण नाम, राधा कृष्ण की भक्ति, जिसको शास्त्र पुराणों में कहा गया है अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति। भागवत में श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं केवल किससे प्राप्त होता हूं? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से प्राप्त होता हूं। न मैं तपस्या से, न दान से, न पुण्य से, बस कोई जो भक्त हो हमें प्रेम भाव से पूजा करे, भक्ति करे, मैं उसको ऐसे प्राप्त हो जाता हूं। तो ऐसा दिव्य ज्ञान जो है, बेहद लीला, जो परम धाम का ज्ञान है, इसको ढूंढते ढूंढते बड़े बड़े देव भी थक गए। तो इसलिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट ज्ञानी, भगवान जी को महादेव जी पूछे बेहद वाणी। देखिए, अक्रूर जी जो थे बहुत बड़े ज्ञानी थे, वसुदेव जी भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, उद्धव जी भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, और दत्तात्रेय तो बहुत बड़े खोजी थे, बहुत ज्ञानी वो भी थे। सुखदेव मुनि जी तो सारे ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। शास्त्र पुराण पढ़ने वाले जितने ज्ञानी हैं, उन ज्ञानियों में सुखदेव मुनि जी श्रेष्ठ हैं। इन्होंने भी बेहद को छूना चाहा, लेकिन परीक्षित ने बीच में संदेह कर दिया। बेहद लीला का वर्णन सुखदेव जी भी नहीं कर पाए। ब्रज का वर्णन कर दिए, सुखदेव जी श्रवण कर लिए, सुन लिए। रास का वर्णन जैसे ही करना शुरू किए सुखदेव जी, वैसे ही परीक्षित जी ने कहा कि ये परब्रह्म परमात्मा गोपियों के साथ क्यों ऐसे वृंदावन में रास रमण कर रहे हैं। उसने संदेह किया परीक्षित ने, अब जोश चला गया। तो वहां कहते हैं सुखदेव जी, मैं जोगी तू राजा थया, रास का सुख सुपना थया, कहने वाला उठ के गया। देखो, जब परब्रह्म परमात्मा की लीला का रस चलता हो तो संदेह नहीं करना चाहिए। ये तो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, दुनिया की तरह ये प्रेम नहीं है। लोग अपनी गंदी नजरों से परमात्मा और आत्मा के प्रेम को देखते हैं। भक्त और परमात्मा का प्रेम है। यहां निश्चलता, पवित्रता और निर्मलता की जरूरत होती है। दृष्टि एकदम पवित्र चाहिए। तो रासलीला का वर्णन रुक गया, नहीं कर पाए सुखदेव मुनि जी। कहे कि तू भी हत का, मैं भी हत का। वहां जब ऐसे सुखदेव जी बेहद लीला नहीं वर्णन कर पाए, तब किसको कहा जाए। उद्धव जी इतने बड़े ज्ञानी जा रहे थे गोपियों को क्या सिखाने, पता है? योग सिखाने जा रहे थे कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तुम कहां कृष्ण के विरह में अपने देह को जला रही है। लेकिन जो शुद्ध साकार ब्रह्म का उपासक है, वो उसको निराकार अच्छा लगेगा। निराकार का मतलब शून्य, रूप ही नहीं है, नाम ही नहीं है, लीला नहीं है, यानी ब्रह्म निराकार है। उससे उठे तो ज्योति स्वरूप मान लिया, निराकार ही मान लिया। और यहाँ गोपियां शुद्ध साकार दो भुजा स्वरूप की उपासक है। अब जब उद्धव जी जाते हैं गोपियों को ज्ञान देने के लिए, तो गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव जी, क्या ज्ञान हमको देने आए हो? तुम प्रेम को समझते हो? जब तुम स्वरूप ही नहीं मान रहे हो तो तुम्हें प्रेम कहां से होगा?
ये बताइए, जब तुम्हारे परमात्मा का रूप ही नहीं है तो तुम प्रेम कहां किससे कर रहे हो? उद्धव जी का माथा ठनक गया तुरंत। उन्होंने कहा ये तो बात सच है, जहां कोई रूप होगा, स्वरूप होगा, वहां तो प्रेम होता है। जब रूप ही नहीं, स्वरूप ही नहीं, तो प्रेम कैसे होगा? उद्धव जी ने देखा एक कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम। जब राधा जी के हृदय में झांक करके उद्धव जी ने देखा तो वहां तो श्री कृष्ण साक्षात विराजमान थे। राधा जी ने कृपा किया और कहा कि तुम क्या सोचते हो, श्याम सुंदर हमसे अलग है? अलग नहीं है, देखो श्याम सुंदर हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। जब श्याम सुंदर राधा जी के रूप में ही श्याम सुंदर जब दिखाई देने लगे तो उद्धव तो पागल हो गए और वो खुद अपने ज्ञान को भूल गए। जो अष्टांग योग होता है ना, यम नियम धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार, ये सब जो होते हैं आसन प्राणायाम अष्टांग योग होते हैं, यही सिद्ध किए थे उद्धव जी। उद्धव जी देख करके उनका प्रेम गोपियों का पागल हो गया। गोपियां जहां रहती है कन्हैया की बात करते, अरे सखी देखो जब नंदलाल हमारे घर आते थे माखन खाने, तो दिन याद करो। अब जैसे सखी याद दिलाती है सबके आंख से आंसू बह जाते हैं, क्योंकि कन्हैया लीला कर नहीं रहे इस समय। ब्रज सूना पड़ा हुआ है, गोपियां व्याकुल हैं, ब्रज के लोग व्याकुल हैं, नंद जसोदा व्याकुल हैं। तो सब कोई क्या जाने प्रेम। किसी के बीच में कोई आता है ना, 4 दिन रह लेता है, जब लगाव हो जाता है तो देखते हो जाने के बाद कैसा लगता है, एक सूनापन लगता है, अधूरापन लगता है। ये तो दुनिया में भी ऐसा होता है। और जहां साक्षात परब्रह्म परमात्मा कन्हैया के रूप में लीला कर रहे हो और वो वहां से बीच में से निकल जाए तो कैसा लगेगा? उस आनंद की कोई गणना है क्या? जहां परमात्मा हो, उनसे जो जो लगाव रखता था ब्रज का, गोपी हो या ग्वाल बाल हो या लोग हो ब्रज के, सब रो रहे थे कि कन्हैया क्यों चले गए मुझे छोड़ के। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा विरह वेदना था तो गोपियों का था, क्योंकि गोपियों का प्रेम पहले से ही परमात्मा से है, कन्हैया से पहले का प्रेम है ना। तो गोपियां इतना विरह व्याकुल हैं। यहाँ तो इंद्रावती जी ने विरह का वर्णन किया है। बिरहा गत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी हो मेरे दूल्हा, मेरे दूल्हा। जो मिन बिछुड़े जालते यागत जान सोई मेरे दूल्हा, मेरे दूल्हा। महामती जी ने कहा कि उन गोपियों की दशा कैसी है? तो जैसे एक मछली होती है ना, उसको पानी से निकाल के बाहर रखना, वो क्या करती है मछली? तड़पने लगती है। अगर पानी नहीं मिला तो तड़प तड़प के वो अपना जान दे देती है। देखो मछली का जीवन क्या है? पानी है। गोपियों ने कहा अरे उद्धव, हमारे जीवन कौन है? श्री कृष्ण है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तुम क्या समझते हो हमें जीने की इच्छा है? अरे हम तो उनसे जुदा होकर के तड़प रहे हैं और इसी तड़प में हम देह त्याग देंगे। तो उसमें आता है ना गौरी में, बिरह दाह में जारी। बोलिए पूरा चौपाई। वेद ऋचा तलफत ब्रज छोड़ी, बिरह दाह में जारी। कृष्ण द्वारिका काहे न बुलाए, गोकुल गोप कुमारी। बोलो आप। वो गोपियां इस द्वारिकाधीश की पुजारन थोड़ी थी, वो तो अपने प्रीतम की पुजारी थी, कन्हैया की पुजारी थी।
वो अग्नि में जल रही थी विरह में, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है कि मिल जाए तो जीवन बच जाए, गोपियां तड़प रही हैं कि कन्हैया मिल जाए तो हमारा जीवन रहे, और नहीं रहेगा तो जल करके मर जाएंगे। मछली ने क्या किया, पानी नहीं मिला तो प्राण त्याग दिया। इसी तरह से गोपियों को जब कन्हैया नहीं मिलते हैं ब्रज में, तो उसी बिरहा अग्नि में जल जल करके अपना शरीर उन्होंने त्याग दिया, और उनका शरीर बन गया चंदन, जिसको आप कहते हो गोपी चंदन। उनका शरीर ही बन गया गोपी चंदन, जिसको सारा दुनिया माथे पे टीका लगाती है। और हम आप मर जाए तो लोग भभूत और राखी को क्या समझते हैं, वहां की मिट्टी को अशुद्ध, लेकिन आज गोपी चंदन सब कोई माथे पे तिलक लगाता है। ऐसा प्रेम था गोपियों का, ऐसी पवित्र थी गोपियां, जिनके शरीर का मिट्टी भी रज रज बिकता है चंदन के रूप में, और दुनिया लगाती है माथे पे। परमात्मा को गोपी चंदन लगता है। ये है प्रेम गोपियों। तो बिरहा गतरे जाने सोई, ए उद्धव तुम नहीं जानते हो बिरहा की गति। बिरहा की गति वही जानता है जो अपने प्रीतम कन्हैया से मिल करके बिछड़ा हो, है ना, या वो मछली जानती है। तो गोपियों का जीवन कृष्ण के बिना संभव ही नहीं है। जो कृष्ण के बिना जी रहा है, क्या वो गोपी है? जो उनकी भक्ति के बिना जी रहा है, क्या वो गोपी है? वो गोपी है ही नहीं है, वो भक्त बना ही नहीं है। उसको तो जीवन चाहिए, जीने के लिए 100 साल का उम्र है, खा पी के मांस मछली मदिरा गुटखा तंबाकू नाना प्रकार के उपद्रव दुनिया के झूठे कर्म करके माया का सुख भोग करके उसको मर करके फिर कीड़ा बन जाना है। वो क्या जाने प्रेम। यहाँ प्रेम गोपियां जानती हैं, वो नहीं जी सकती कृष्ण के बिना। उद्धव जी ने जब ऐसा देखा तो उद्धव जी दीवाने हो गए। क्या हो गए? प्रेम नगर की रहनी निराली, प्रेम नगर की रहनी निराली, जान न पाए उद्धव ज्ञानी, प्रेम के पास पड़े जब जाई, उद्धव प्रेम मगन होए धाई। उद्धव भी प्रेम को नहीं जान पाए थे। अष्टांग योग करते थे, बड़े सिद्ध साधक थे। यम नियम धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार प्राणायाम अष्टांग योग को सिद्ध करने वाले उद्धव जी, निर्गुण भक्ति करने वाले, निराकार भक्ति करने वाले उद्धव जी जब गोपियों के पास पहुंचे, उनके प्रेम को देखे तो उनका हृदय पिघल गया, समाधि लगाना भूल गए। फूट फूट के उद्धव रोने लगे कि इतना भी कोई किसी से प्यार कर सकता है क्या? इतना भी कोई किसी की भक्ति में मगन हो सकता है, प्रेम में, जो देह तक त्याग सकता है, उसके लिए तड़प सकता है आठों जाम। उद्धव जी दीवाने बन करके अब लौटे श्री कृष्ण जी के पास द्वारिका, गाते हुए गोपियों का, वो तो गोपियों का गुण गाने लगे। उद्धव जी गोपियों का गुण गाने लगे कि गोपियां बहुत प्रेमी हैं, मेरा भक्ति तो दिखावा था, लेकिन गोपियों का भक्ति तो सर्वोपरि है, सर्वलायक है। सच में भक्ति करना है तो कैसे करना चाहिए? गोपियों की तरह। और आकर के श्री कृष्ण जी के सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण जी द्वारिकाधीश मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं क्यों उद्धव, देखा है प्रेम गोपियों का? उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, गोपियों का प्रेम तो 14 लोक से न्यारा है। गोपियां तो उस कन्हैया की दीवानी है
जिनके साथ वो सदैव अपने अखंड वृंदावन में वास करती हैं, वहां की गोपियां हैं और उनसे प्रेम करती। इनका प्रेम तो इतना विवल है कि जैसे मछली को जल न मिले मर जाती है, उसी तरह इनका प्रेम अखंड है, अविचल है, अविनाशी है और ये उनके बिना जी नहीं सकती। प्रभु हमने ऐसा प्रेम कभी देखा नहीं था। दुनिया के लोगों को एक चीज न मिले तो दूसरा चीज कर लेते हैं, नहीं कर लेते। दुनिया के लोग यहाँ नहीं मन लगा वहां चले जाएंगे, उस देव की पूजा किए फिर उस देव की पूजा किए, कहीं से उनकी इच्छा पूर्ति हो जाए। दुनिया का प्रेम तो स्वार्थी है। उद्धव जी ने कहा कि नाना प्रकार के दुनिया के लोग स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन गोपियों के अंदर तो कोई स्वार्थ ही नहीं है। इनका प्रेम निष्काम है, निस्वार्थ है। प्रभु ऐसा भक्त बनना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे उद्धव जी जो ज्ञान करने वाले थे, इनकी बुद्धि भी झुक गई गोपियों के सामने। ऐसी बेहद लीला है। तो परम धाम की बेहद लीला उद्धव जी नहीं समझ पाए थे। अब यहां भगवान जी को महादेव जी पूछे बेहद बाणी। एक बार की बात है, महादेव जी और विष्णु भगवान जी का मुलाकात होता है देवलोक में। जब मुलाकात होता है तो ये लोग एकांत में आपस में बात करते हैं। तो बातचीत चलते चलते महादेव जी पूछते हैं विष्णु भगवान जी से कि देखिए विष्णु भगवान जी, हम लोग तो परमात्मा है नहीं, परमात्मा हम लोगों से परे है, जिसको गीता भी कहता है द्वाविमो पुरुषे लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषतन्य परमात्मे विदाहित। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि क्या दो पुरुष इस लोक में जाने गए हैं, एक क्षर और अक्षर। तो क्षर पुरुष तो नाश हो जाता है, जो ये क्षर ब्रह्मांड है इसका अधिपति, ये सारी समष्टि समाप्त हो जाती है, इसमें तो परब्रह्म है नहीं। अब इस क्षर से परे अक्षर है, जो अक्षर अक्षरातीत के सतअंग कहे गए हैं, वो अक्षर ब्रह्म अविनाशी है। लेकिन उन अक्षर से भी परे जो उत्तम पुरुष रहते हैं, उन्हीं को शास्त्रों में परमात्मा की संज्ञा दी गई है, जिनको अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, एक ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म, ब्रह्मानंद, पर ब्रह्म ऐसे करके दर्शाया गया है। जिसको वेद का महावाक्य कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, वो दूसरा नहीं है, दो नहीं है। वो एक ब्रह्म के अलावा कोई है ये नहीं है परमात्मा, केवल एक ही परमात्मा। और इस अटल सत्य को हमारे पंडित जी लोग छिपा देते हैं। ये वेदों का महावाक्य है, लेकिन इसको छिपा देते हैं। क्यों? अगर एक ब्रह्म की उपासना करने लगे तो सारा तो गया ना, 33 कोटि का तो गया। इसीलिए इस बात को जाहिर नहीं करते हैं। 4 वेद रच दिए वेद व्यास जी, 17 पुराण रच दिए, तब भी उनके मन में शांति नहीं मिली। तब जाके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई और उसमें स्पष्ट लिख दिया कि परमात्मा कौन है। तो ब्रज के श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए वो स्वयं कहते हैं कि वही परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है। देवी भागवत में देवी स्वयं कहती है कि कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता। ब्रज में जो कृष्ण है उनकी त्रिधा लीला है। 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है। अब इसी विषय पर महादेव जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे विष्णु जी, हम लोग परमात्मा है नहीं, तो आप शायद जानते होंगे कि परब्रह्म परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, है ना? तो आप कृपा करके हमें बता दीजिए। तो विष्णु भगवान जी क्या उत्तर देते हैं, देखिए। विष्णु जी कहे शिव जी सुनो,
तुम पूछत हो जे आद करके अबलो अगम कहियत है। विष्णु भगवान जी ने कहा, शंकर जी, शिव जी, आप जो बेहद बात पूछ रहे हैं ना, परम धाम का ज्ञान, परब्रह्म परमात्मा के धाम की बात और उनके विषय में, जब से सृष्टि बना है तब से अभी खुलासा नहीं हुआ है कि वो परब्रह्म कौन है। कब की बात है पता है? ये आज की बात नहीं है, अभी द्वापर नहीं आया था, कलयुग नहीं आया था, तब की बात है। सृष्टि चल रहा था, सतयुग चल रहा था, उस समय प्रश्न किए थे शिव जी विष्णु भगवान जी से। अभी प्राणनाथ जी और कन्हैया जी आए नहीं थे, लीला ब्रह्म की हुई नहीं थी, तब की बात है। तो विष्णु भगवान जी ने कहा, अरे कई बार ये युग बदले, आए गए, जब से सृष्टि बना ना तब से आज तक ये बात खुलासा नहीं हुआ है कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, उनका धाम कैसा है। अभी तो खुलासा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी वो आके लीला किए ही नहीं। ऐसी बात है। अगम कहियत है ये, उस वेदों में तो अगम निगम कह दिया। वेदो नैति नैति कर गावे, पूर्ण ब्रह्म के पता न पावे। प्राणनाथ जी ने कहा, वेद अगम के उल्टे पीछे, नैति नैति कर गाया, खबर ना पड़ी बिंदु उपज्या, कहते ताते नाम निगम धराया। वेदों ने तो नैति नैति कह दिया परमात्मा को, तो जब पंचम वेद आया ही नहीं था तो कैसे खुलासा है? शास्त्र कहता है, तारतमेन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, केवल तारतम ज्ञान ही परब्रह्म परमात्मा के विषय में बताता है, किसी की ताकत नहीं बता दे। इसीलिए तो आज भी दुनिया शास्त्र पढ़ के क्या करती है? परमात्मा की पूजा करती है। सारा दुनिया की पूजा करती है। पेड़ वो पूजेगी, भूत वो पूजेगी, और 33 कोट तो पूज ही रही है। अज्ञानता बस। तो केवल ये तारतम ज्ञान ही क्या करता है? परब्रह्म परमात्मा के विषय में बताता है। तो वेद भी नहीं पहुंच पाए वहां तक, पीछे लौट आए, अंधकार को पार नहीं कर पाए माया को। तो विष्णु जी ने कहा, शिव जी, आज तक ये खुलासा नहीं हुआ है। कोट ब्रह्मांड जो हो गए, तितकाओ ना सुनी, खोज खोज खोजी तके 14 लोक के धनी। विष्णु भगवान जी ने कहा, शिव जी, करोड़ों ब्रह्मांड हो गए इस ब्रह्मांड से पहले, लेकिन उन ब्रह्मांडों में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं था कि वो कौन है, नाम क्या है, रूप क्या है, लीला क्या है। और खोजने वाले तो अनेकों हो गए। या वाणी के कारणे कई काशी करवतले, या वाणी के कारणे कई भैरव झंपावे, या वाणी के कारणे कई तिल तिल देह दमावे, या वाणी के कारणे कई पंचाग्नि तपे, पर एक लवा पाते नहीं थे। इस वाणी को, ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए जब ये नहीं आया था तब की बात है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या किया, अपना जान तक दे दिया, है ना, और पंचाग्नि तक तपा। काशी में एक ऐसा कुआं था जिसमें कूद करके जान दे देते थे, तलवार लगा रहता था, उसको करवत बोला जाता था। जिसको परमात्मा नहीं मिलते थे तो कहते थे, परमात्मा तुम नहीं मिले, मैं अपनी जान देने जा रहा हूं, तुम कभी तो मिलोगे। उस कुआं में कूद के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। भैरव झंपावे, एक पहाड़ी है बहुत बड़ी ऊंची, भैरव की पहाड़ी, वहां से कूद करके खाई में जान दे देते थे। 5 अग्नि से अपने शरीर को तपाते थे, एक सूर्य की गर्मी और चारों तरफ दिशा में 4 आग जला लेते थे, और बीच में बैठ जाते थे अपना तपस्वी, और बैठ के तपस्या करते थे, तपाते थे शरीर की ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं हुआ। विष्णु जी कह रहे हैं, देखो इस ब्रह्मांड से पहले करोड़ों ब्रह्मांड हो गए, उन ब्रह्मांडों में भी ब्रह्म ज्ञान जाहिर नहीं हुआ, परमात्मा की बेहद लीला जाहिर नहीं हुई।
खोजने वाले खोजते खोजते थक गए। 14 लोक के धनी जो कहे जाने वाले हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इनको भी परमात्मा अप्राप्य हुए, प्राप्त नहीं हो पाए। ये लोग भी बहुत तपस्या किए हैं, ऐसे नहीं है। विष्णु जी अपने वैकुंठ में ध्यान लगाते थे, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मपुरी में ध्यान लगाते थे, शिव जी अपने शिवपुरी कैलाश में ध्यान लगाते थे। आज भी लगाते होंगे, क्योंकि जब तक गोपी भाव में नहीं कोई आ जाएगा तब तक कोई पाएगा थोड़ी, हम हो आप हो कोई। तो ऐसे कोई प्राप्त नहीं कर पाया। अब यहां कहते हैं कि शिव जी ने फिर से विष्णु जी को पूछा कि अरे अभी तो मैं एक बात में अटका था कि परमात्मा कौन है, आप कह रहे हैं कि ब्रह्मांड भी अनेकों है। ये कहां से बात है, इसके अलावा और भी ब्रह्मांड है। तब विष्णु भगवान जी ने कहा हाँ है ना ब्रह्मांड। तुलसीदास जी ने भी तो लिखा है, नयति नयति जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपादि अनूपा, शिव बिरंच विष्णु भगवाना, जाके अंश ते उपजही नाना। मतलब नयति नयति जिस निजानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को वेद कहता है मुझे ज्ञान नहीं, पता नहीं, नयति नयति कह के वर्णन करता है कि मेरी पहुंच से दूर है, उस निजानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा के अंश मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड और करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। शिव बिरंच, शिव जी बिरंच मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी क्या करते हैं, उपजते हैं। नाना, नाना मतलब अनेक, ऐसा है। तो जब शिव जी ने सुना कि इस ब्रह्मांड के अलावा और कोई ब्रह्मांड बनता है, तो पूछा उनसे कि कैसे जाना जाए कि ये ब्रह्मांड कहाँ है, दूसरा ब्रह्मांड। तब विष्णु भगवान जी ने कहा देखो, सबको दूसरे ब्रह्मांड में जाने को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी बनाते हैं और ये ब्रह्मांड इतना विशाल होता है, करोड़ों ब्रह्मांड उनके एक इशारे में बन जाता है। तो रोज आप सेवा पूजा में गाते हो, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, क्षण में देख के पल में उड़ावे, और ये तो लीला किशोर, सैया सुख लेवे अति जोर। अक्षर ब्रह्म जी करोड़ों ब्रह्मांड अपने पलक मात्र से बनाते और मिटाते रहते हैं। विष्णु भगवान जी ने कहा आप हम कोई नहीं जा सकते दूसरे ब्रह्मांड में, केवल शास्त्रों में लिखा है जान सकते हैं। ये बात तो शिव जी जाहिर हित है कई भात, ठौर ठौर कहे वचन ये जो भेद कल्पांत। विष्णु जी ने कहा कि देखो यह बात एकदम स्पष्ट रूप में लिखा है शास्त्रों में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और लय जब उसमें पढ़ा जाएगा तो जब जब मनवंतर बदलता है, कल्प हर कल्प के बाद प्रलय होता है, ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। इस विषय में शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर विष्णु भगवान जी कहते हैं कि देखो सुख जी और सनकादिक और कई और जो साधु, तीन खोज खोज के यो कया ये तो अगम अगाध। विष्णु जी ने कहा हमें भी बेहद लीला पता नहीं है, परम धाम की बात। अरे देखो सुखदेव जी, सनकादिक जी, सनकादिक तो जब से पैदा हुए ना, ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए सृष्टि के शुरू में ही, मानसी पुत्र कहे जाते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये तो बाल ब्रह्मचारी है, क्या है, बचपन से ही ब्रह्मचारी है ये सनकादिक चारों, और जब से पैदा हुए तब से ये तपस्या ही करते रहते हैं। उनको भी पता चल गया कि परमात्मा कौन है, कन्हैया है, कृष्ण है, लेकिन प्राप्त नहीं रहा उनसे भी। ध्यान तपस्या करने से बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए, उस परम धाम का वर्णन नहीं कर पाए, सब रुक गए, यहीं तक गए। कई और जो साधु हुए, उन्होंने खोज खोज करके ये कह दिया वो तो अगम है, अगाध है, वहां तक बुद्धि पहुंच ही नहीं पा रही है। तो पहुंच क्यों नहीं पा रही थी पता है, तपस्या से परम धाम नहीं पाया जा सकता।
उसके लिए अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति है। और ये परा प्रेम लक्षणा भक्ति होती क्या है? सेवा। तपस्वी बैठ के जंगल में क्या करता है? एक दिन बैठा और ध्यान लगाया तो कई वर्षों बाद उठेगा। समझ गए? उसको परमात्मा को चंदन लगाने से मतलब नहीं, भोग चढ़ाने से मतलब नहीं। तो ये बहुत कठिन रास्ता है। लेकिन गोपियों का रास्ता क्या है? कन्हैया को भोग लगाना, चंदन चढ़ाना, झीलना, नहलाना, है ना, वस्त्र आभूषण पहनाना, बढ़िया श्रृंगार करना उनका, ये प्रेम की सेवा है। क्या है? ये प्रेम का सेवा है। तो प्राणनाथ जी ने कहा, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। इश्क नजरों न आवे माया, इसके पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। प्रेम के सामने माया कुछ कर नहीं सकती। अगर प्रेम सेवा आपने किया तो माया को तुरंत पार कर जाओगे। और प्रेम सेवा नहीं करे, आप बैठ गए हट्टी बन के तपस्या करने, तो प्रेम का स्वरूप जो कन्हैया का है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। परब्रह्म परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, तपस्या के भूखे वो नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी काई ब्रज तणी आवार, वचन बिचारी ने जो ये तो नरसैया तड़ा निर्धार। अगर परब्रह्म परमात्मा को पाना है तो गोपियों का प्रेम सेवा देखिए। नरसिंह मेहता ने बहुत गाया है उसको कि गोपियां कैसे प्रेम से सेवा करती थी, कैसे माखन खिलाती थी, छाछ पिलाती थी, वस्त्राभूषण बना करके कन्हैया को पहनाती थी, तन मन धन सब न्यौछावर था परब्रह्म के प्रति। भक्ति ऐसी होनी चाहिए। और कन्हैया जाके उनके घर में खूब लीला कर रहे हैं। तो तपस्या से नहीं पा सकते, है ना, लेकिन गोपी भाव में तुरंत परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, उनका धाम प्राप्त हो जाता है। तो जितने लोग तपस्वी थे सबने अगम अगाध कह करके वर्णन कर दिया, पहुंच नहीं पाए। एक शब्द के कारण लक्ष्मी जी आप नेक भी जायर नावी, अंग दिए कई ताप। एक शब्द प्राप्त करने के लिए कि विष्णु भगवान जी किसका ध्यान करते हैं, नाम पता चल जाए। विष्णु भगवान जी से लड़ाई हो गया लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी ने कहा, बताइए आप किसका ध्यान करते हैं? मैं तो जानती थी आप ही परमात्मा है। विष्णु भगवान जी ने कहा, मैं परमात्मा नहीं हूँ, परमात्मा हमसे परे हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। बस मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, मैं ध्यान करता हूँ। समझ गए? तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं जा रही हूँ वैकुंठ छोड़ के, मैं यहाँ रहने वाली नहीं। उनको ये लगा कि विष्णु भगवान जी छिपा रहे हैं, लेकिन अभी द्वापर आया नहीं था, कृष्ण की लीला हुई नहीं थी, वो बता दे कैसे। जब द्वापर युग आया तब वो एक खुलासा हुआ कि परब्रह्म परमात्मा आए हैं। अब खुलासा था नहीं, लक्ष्मी जी चली गई तपस्या करने के लिए, कहा गुस्सा करके कि तुमाल खंड में, और जा करके 7 कल्पांत तपस्या की। कितने कल्पांत? 7 कल्पांत। एक कल्प में कितने युग होते हैं? एक कल्प में 14 मनु होते हैं। और एक मनु के जीवन कितने युग का होता है? 71 चतुर्युगी का होता है। समझ गए? ये गुणा भाग आप लगाओगे तो कईयों बार चतुर्युगी आया। 14 मनुओं का जीवन पूरा एक बार जब हो जाता है तब एक कल्प होता है। तो 14 मनु का जीवन 7 बार बीता। कितनी बार? 7 बार बीता। 7 कल्प तपस्या की। कितने युग, खरबों युग तक तपस्या की, अरबों युग तक। किसने? लक्ष्मी जी ने। बैकुंठ से उतर करके नंगे पांव, कोई सुविधा नहीं, गर्मी शीत बरखा सब सहन किया, फिर भी पता नहीं चला कौन है परमात्मा। सोचो आपको कितना बड़ा चीज राज जी ने दिया है। महामती जी ने आपको, सुंदर साथ को, प्रणामी भक्तों को कितनी बड़ी चीज दिया है। उनको पता ही नहीं चल पाया इतनी तपस्या के बाद, क्योंकि तपस्या से परमात्मा मिलते नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, यही भक्त फेल हो जाता है। तपस्या करने से परमात्मा नहीं मिलते हैं, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। याही रस के कारण कईयों किए बल्ला,
कईयों कल्प्या अपना पर काहू ना प्रेमल। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए कईयों ने बल किया, तपस्या, सोचे कि तपस्या करेंगे और पा जाएंगे, लेकिन तपस्या से मिलता हो तब न मिलेगा। कईयों ने अपना शरीर कल्पाया, खूब दुख दिया, लेकिन फिर भी वो प्राप्त नहीं हुए। प्रेम की एक रत्ती सुगंधी तक नहीं आया तपस्वियों को, ऐसे तपस्वी फेल हो गए। लेकिन गोपियां प्रेम के रास्ते पे चल करके उनको रिझा ली, क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में नाई। प्रेम और परमात्मा दोनों एक है। प्रेम है क्या? हर क्षण क्षण में प्रेम वास करता है, अगर ध्यान दिया जाए तो। खाना पीना उठना बैठना सोना ये प्रेम का ही अंग है, लेकिन ये परमात्मा के लिए किया जाए तब वो प्रेम का खुशबू मिलेगा। हम अपने लिए केवल करते हैं। राज्य के लिए आप गद्दीदार आसन लगाइए, राज्य के लिए तकिया लगाइए, राज्य के लिए ओढ़ना बिछौना लगाइए, उनकी पूजा करिए, अपने घर में आसन पे बढ़िया से प्रेम भाव से राज्य का श्रृंगार करिए, फिर अपने स्वरूप का भी श्रृंगार करिए, और एक दुल्हन की बात आत्मा प्रेमी आत्मा बन के कन्हैया के पास उनकी पूजा करिए। उस सेवा से बड़े प्रसन्न होंगे और रिझ जाएंगे। ये प्रेम की सेवा है। लेकिन किसको टाइम है? सब लोगों को तपस्या आसान लगता है, क्योंकि तपस्या में कुछ करना तो रहता नहीं है, इसीलिए ज्ञानियों को मिलते नहीं है। एक संसार की जो धर्म पत्नी होती है, अपने पति की कितनी सेवा करती है, तब तो पति जाके प्रसन्न होता है। और फिर जो पत्नी अपने पति की सेवा करती है, एक निष्ठ है, पतिव्रत है, उसकी शक्ति का कोई तुलना है? देखे सती अनसुईया को यमराज से छीन करके लेके चली आई अपने पति को, पतिव्रता के बल पे। कौन थी? एक और नारी थी, सती सावित्री। नर्मदा थी, वो भी पतिव्रता थी, उसने भी अपने पति को यमराज से छीन के ला दिया। सती अनसुईया ने क्या किया? वो तो अपने पतिव्रता के बल पे ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया, लड़का बना के खिलाने लगी, लड़का। ऐसा होता है। ये कृष्ण की भक्ति कैसी है? पतिव्रत भक्ति है। इसमें केवल एक परमात्मा की उपासना होती है। अगर एक राज्य की उपासना करते रहे और एकदम आप अंगना भाव से सखी भाव से उनकी पूजा पाठ अगर प्रेम से कर दिए ऐसे न, तो सचमुच आप धन धन हो जाओगे। आपके जैसा कोई होगा ही नहीं, ऐसा होगा। ये है प्रेम लक्षणा भक्ति। लेकिन ये हो ही नहीं पाता है। किसी तरह लचीदाना धके चंदन लगा के टीका भूलिया देते हैं, अपने आत्मा को संतुष्टि दे देते हैं। घर घर देखा एक के लेखा। कौन उड़ाएगा राज्य को रजाई? कौन राज्य को बिना लहसुन प्याज का भोग लगाएगा? कौन राज्य को कटोरा में दही दे के सारी वाला खिलाएगा? ये भाव कहाँ दिखाने को मिल रहा है? खाने बैठे तो एक कन्हैया सरकार खा लीजिए, तारे थरीवा माँ के खाई है जन लहसुनिया पूजिया परोसलवा। भगवान मानते हो तो अलग से उनकी सेवा करो, श्रद्धा भाव से, पवित्रता से। तो परमात्मा की तरह उनकी सेवा होगी तो क्यों नहीं वो आएंगे? होगी तो आएंगे कि नहीं आएंगे? भाव के बस में भगवान आ जाते हैं कि नहीं? भाव नहीं सब साधन झूठो, वृथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो निधि बन सब लागत है वीरान। भाव के बस में है भगवान, भाव रहे तो मधुबन निधि बन में दिखत सुंदर श्याम। भाव रहे तो पाषाणों से प्रगट होए भगवान। भाव के बस में है भगवान। अगर भाव से पूजा कर दिए तो कहानी है दुनिया में भाई, आंखों देखा है सब, आज भी होता है। पीतल की मूर्ति से कन्हैया प्रकट हो जा रहे हैं, वो पीतल की मूर्ति धड़कने लग रही है कि नहीं?
मंदिर में मूर्ति पधरी हुई है और भक्त बड़े प्रेम भाव से सेवा कर रहा है, राधा कृष्ण वहां से प्रकट होकर के हरिदास जी के साथ लीला कर रहे हैं। ये सब बनावटी है क्या? सदगुरु देवचंद्र जी जब जा रहे हैं मूर्तियों के पास, उनको खिला रहे हैं तो मूर्ति प्रकट होकर के खा रही है। बचपन की बात अभी उनके। धनी श्री देवचंद्र जी जिस श्याम जी के मंदिर में कथा सुनते थे, वहां श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। वहां कथा सुनते सुनते साक्षात आकर के कन्हैया जी ने दर्शन दे दिया। क्या ये बनावटी बात है क्या? तो भाव है तो सब है, भाव नहीं तो कुछ नहीं। तुम्हें भाव ही नहीं कि हमारे राज्य रोकते हैं, हमारे राज्य शयन करते हैं, हमारे घर में पधरे हुए हैं। ये नहीं, कई के घर के अंदर आसन ही नहीं है, तो राज्य को क्या पाएगा? बनावटी भाव कितना भी बना लो। पतिव्रत होकर के सेवा करना पड़ेगा। सेवा धर्म सबसे बड़ा होता है ना? सेवा जेवो बीजो पदार्थ थी। राज्य की जो सेवा है उससे बड़ी दूसरा कोई पदार्थ है ये नहीं है। हो साथ जी सेवा धनी की सबसे प्यारी, हो साथ जी सेवा पिया की सबसे प्यारी। 14 लोक सारी दुनिया से हटकर है न्यारी न्यारी, हो साथ जी सेवा धनी की सबसे प्यारी। सबसे प्यारी सेवा है तो जुगल स्वरूप की। कोई करना जाने तब, लेकिन कोई करना जानता भी है तो करता ही नहीं है। बाणी रख लिया, बीतक रख लिया, लेकिन करता ही नहीं। सेवा पूजा रखा है, करता ही नहीं। उसको भी वही तपस्या अच्छा लगता है। चलो भैया माला जप लो, हो गया काम, परम धाम चले जाएंगे। कितना सस्ते में लेना चाहता है परम धाम, लेना चाहता ना? परम धाम में कितना सुख है पता है? परम धाम में बैठे बैठे भोजन मिलता है। परम धाम में बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, आम का फल खाने को मिलता है। इच्छाचारी है, इच्छा हुआ पेड़ के पास जाके कहे रस चाहिए, रस आ जाएगा। कहीं महल मंदिर में घर में बैठे हैं परम धाम रंग महल में, इच्छा हो संतरा आ जाए, संतरा पास में हाजिर हो जाएगा। यहाँ तो परमात्मा को न कभी संतरा खिलाया न सेव खिलाया, तुम्हें संतरा का सुख मिलेगा। बिना सेवा से कुछ मिला है? सेवा पहले धनी को यहाँ प्रसन्न करो, फिर संतरा तो वहां खाना ही है, तो यहाँ संतरा खिलाओगे तब खाने को मिलेगा। अपने तन से, मन से, धन से जो भी है अपने घर पे सेवा करो। तुमको ये लगता है कोई लूट लेगा वहां चढ़ाएंगे तो? मंदिर में चढ़ाने पे डर लगता है, राज्य का आसन हो वहां चढ़ाने पर ये लगता है कि पैसा खत्म हो जाएगा। तो अपने घर पे राज्य का आसन लगा लो भैया, और वहीं सेव खिलाओ, संतरा खिलाओ, अनार खिलाओ, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन का भोग लगाओ, अपने धनी को प्रसन्न करो। ये सबसे बड़ी भक्ति है, प्रेम सेवा की भक्ति। छाछ पिलाओ कन्हैया को, दही खिलाओ, दूध पिलाओ, बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान व्यंजन का भोग लगाओ। लगाओगे ना, खुश हो जाएंगे। ऐसे ही खुश होते हैं। एक पतिव्रता नारी अपने पति को कैसे प्रसन्न करती है? पांव पसारे रहेगी तो प्रसन्न हो जाएंगे, उनका कपड़ा धोएगी, भोजन पकाएगी, चरण दबाएगी, और नहीं तो घर के लोगों का भी, सास ससुर का भी सेवा करेगी। जब खूब सेवा करती है तो सब लोग क्या कहते हैं? बड़ा दुल्हनिया बढ़िया बिया हो, नहीं कहते हैं? तो तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात, इसको सेवा करूं सब अंगो। साक्षात हे धाम के धनी, आप हमारे आत्मा के दुल्हा हैं और हम आपकी अंगना गोपी हैं, दुल्हन है। उसी भाव से सेवा करना है। तो किए तब न, किए नहीं और केवल दावा किए रहे तो पतिव्रता नारी सिद्ध हो जाएंगे। करना पड़ेगा। तो बेहद में पहुंचने के लिए बहुतों ने अपना तन मन धन सब कल्पाया, दुनिया तपस्या किया, कहने का मतलब प्रेम सेवा नहीं किया तो ये रस पाया नहीं बेहद का। अब यहाँ प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? सो रस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम,
सो सहजे घर आइया, जो वेद कहे वेद अगम। अब ये रस बड़े बड़े ने नहीं पाया, ब्रज की सखियों ने आसानी से पा लिया। वही बात बार बार कर रहे, सेवा करो गोपियों की तरह। सबको करना चाहिए राज्य के, अपने घर में आसन लगा के करना चाहिए, बढ़िया से करना चाहिए। जो बन सके वो राज्य के लिए करो, अपने से उत्तम तो करना ही करना। बहुत लोग कहते हैं कहाँ पैसा बा, अपना कुर्ता सिया के पैसा बा, धोती पहने, राज्य के रुमाली सिया के पैसा नहीं है। अपने से उत्तम सेवा करो परमात्मा की। आसन लगाए हो घर में आप, हम कोई भी लगाया है तो अपने से उत्तम सेवा करो, तो गोपियों की तरह आप भी सरलता से बहुत सागर पार हो जाओ। प्राणा जी कह रहे हैं आसानी से गोपियां पार कर गई, सेवा करते रही कन्हैया की, और उनकी सेवा भाव को देख करके कन्हैया जी अखंड वृंदावन में जा करके एक दिन बंसी बजाए, और जैसे ही बंसी बजाए गोपियां व्याकुल होकर चली गई। तो सच्चा प्रेम रहेगा, सेवा रहेगा तो प्राण निकलेगा तो यहां रुकेगा। गोपियों के शरीर से जब प्राण निकला तो सीधे जाके कन्हैया के चरणों में जोग माया में रुका, जहां कृष्ण जी बंसी बजा रहे थे। आसानी से माया को पार कर गई, जिसको वेद नहीं जान पाया, बड़े बड़े देव नहीं पाए, ऐसा तो ऐसी बंसी बजाया। वो खुद बंसी बजा के बुला लेंगे, साधना करने की जरूरत नहीं है, बस सेवा प्रेम से होनी चाहिए, प्रेम से सेवा करके दिखाए। ऐसी बंसी बजी की क्या बताएं। एक दिन मोहन बजाइए, बेन बजाई, एक दिन मोहन बेन बजाई, बेन बजाई हो बेन बजाई, एक दिन मोहन बेन बजाई, एक दिन मोहन बेन बजाई, बेन बजाई हो बेन बजाई हो बेन बजाई, एक दिन मोहन बेन बजाई, एक दिन मोहन बेन बजाई। अरे छावला का 36 रागनी एक ही स्वर में गाई, एक ही स्वर में गाई। अरे कर से लेके अधूर पर धर के ब्रह्मनाद धुन लाई कन्हैया, ब्रह्मनाद धुन लाई। हर कर से लेके दूर पर धर के ब्रह्मनाद धुन लाई कन्हैया, ब्रह्मनाद धुन लाई। छावरा गाओ 36 रागनी, अरे छावरा गाओ 36 रागनी, एक ही सरवा में गाई हो, एक दिन मोहन बेन बजाई, एक दिन मोहन बेन बजाई, बेन बजाई हो बेन बजाई हो बेन बजाई, एक दिन मोहन बेन बजाई, एक दिन मोहन बेन बजाई। ऐसी बंसी कन्हैया जी ने बजाया कि पूछो मत।
कर से लेके अधुर पर धर के ब्रह्मनाद धुन लाई। वो धुन सब कोई नहीं बजा सकता। ब्रह्म ने अपने नाद से, अपने उदर से स्वर लगाया और ऐसा स्वर फूका बंसी में कि एक ही बंसी से 6 राग और 36 राग नहीं, पूरा कलाकारी ही एक ही बंसी में बजा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। जितने 6 राग होते हैं, 6 रागों को 36 रागनियों को एक बंसी में बजा दिया। उसके आगे कुछ होता ही नहीं है। अब एक बंसी में जब सारे राग बज गए, जो मुख्य राग होते हैं, तब सबका होश हवास उड़ गया। अरे भाई, साधारण दुनिया का गाने वाला तानसेन था, वाद्य यंत्र बजाने वाला, गाने वाला बैजू बावरा था। उसके संगीत को सुन करके जब वो गाते थे सब, तो क्या होता था, बादल बरसने लगता था। जब वो गाते थे तो दीपक जल जाता था, बुझा हुआ दीपक अपने आप जल जाता था। जब वो गाते थे सब, तो पत्थर पिघल जाता था। बोलिए, जब वो गाते थे तो लोग लोट लोट के रोने लगते थे। अब यहाँ कन्हैया की बंसी बज रही है तो क्या दशा होगी इसका? केवल कहने से न लग रहा है आसान, बंसी बाजी, जो सुना उसकी दशा देखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बंसी किसने सुना? गोपियों ने सुना। पहले गोपियों ने सुना, बाद में सबको सुनाई दिया। तो सब कोई सुन करके ये कह रहा है कि अरे बंसी, बड़ा प्यारी बंसी बज रही है, कहाँ बज रही है, बड़ा मन को मोह रही है, सब द्रवित हो रहे हैं, लेकिन अपना आसन छोड़ के कोई उठा नहीं। लेकिन गोपियां तुरंत देखिए उनकी दशा। एक गोपी क्या करती रहती है? गाय दूहते रहती है। कोई सखीरे हुती गाय दूहती, तेड़े समय बाले बेण बाई। कोई सखी गाय दूह रही थी, उसी समय कन्हैया ने बंसी बजाया और बंसी की धुन सुनी। वो जो बर्तन था दूध का, गिरा जमीन पे, दूध गिर गया पूरा नीचे, और गोपी बेसुध हो करके जहां धुन बज रहा है वहां चली गई। उसको सुध ही नहीं रहा और अपना शरीर त्याग करके जाके कहां से मिल गई? इतना व्याकुलता से मिली कन्हैया से जाके जोगमाया। और दूसरी बार दूसरी सखी का दशा देखिए। ये तो तामसी का दशा है, पहले तामसी निकली। और दूसरी क्या है? राजसी। राजसी सखी श्रृंगार कर रही है कि चलो हम श्रृंगार करके चलेंगे अपने कन्हैया के पास, उनसे की बंसी सुनने के लिए। लेकिन इतना व्याकुलता आया बंसी की धुन सुनकर के, उसने उल्टा पुल्टा श्रृंगार किया। और उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके निकलना चाहिए घर से। घर वाले ने क्या किया? दरवाजा बंद कर दिया। जैसे दरवाजा बंद किया, क्या हुआ? उस गोपी ने अपना प्राण ही त्याग दिया। स्वातसी सखियों की भी यही दशा हुई। अपने पति को नहला रही थी और पति को नहलाते समय बंसी तेड़े समय बालो बेड़ बाइयों, वो लोटा से जो नहला रही थी वो लोटा छूट गया, उसके पति के सर पे धड़ाम से लगा। और सखी बेसुध, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? हाथ पकड़ के कह रहा, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? बंसी की धुन सुन करके उसने रोकना चाहा, गोपी ने अपना शरीर ही त्याग दिया, जाकर के कन्हैया से मिल गई। ऐसी सखी पहले निकसी तामसिया, सखी पहले निकसी तामसिया, वृंदावन में सखी पहले निकसी तामसिया, वृंदावन में हो छोड़ दिए घर द्वार, हो वृंदावन में सखी छोड़ दिए घर द्वार, हो वृंदावन में सखी दूजे किसी राजसिया, वृंदावन में सखी दूसरे निकसी राजसिया, वृंदावन में अरे उलट किए श्रृंगार, हो वृंदावन में सखी उलट किए श्रृंगार, हो
जब कन्हैया जी ने बंसी बजाया, तामसी, राजसी, स्वातसी, ये तीनों सखियां दौड़ चली और दौड़ करके जा करके उनसे मिल गई। कहां? जोग माया के ब्रह्मांड में। जोग माया का नाम सुना है? सुंदर साथ सुने हैं, लेकिन जो सुंदर साथ भक्त नहीं होंगे प्रणामी, वो नहीं समझते होंगे जोग माया क्या है। जोग माया केवल ब्रह्म जो है ना, केवल ब्रह्म जी की जो अर्धांगिनी है, उनका नाम है जोग माया। तो ये जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो कन्हैया है, कन्हैया की योग शक्ति है। अगर किसी की आत्मा को दुनिया से परम धाम ले जाना हो या ऊपर बहिश्तों में ले जाना हो, तो यही जोग माया काम करती है। इसका जोग कहने का मतलब ये ले जाके पहुंचाती है, जोड़ती है, इसलिए इसका नाम हो गया जोग माया। माया से निकाल करके अखंड में जोग करती है, उनके आदेश का पालन करती है, हो गई जोग माया। तो इस जोग माया में सखियों ने प्रवेश किया। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जोग माया ने सखियों को अंदर लेकर के केवल धाम में प्रवेश किया। केवल धाम में महारास हुआ। दुनिया के लोग सोचते हैं यहां हुआ, जो पूर्ण ब्रह्म ने रास किया वो कहां हुआ? केवल ब्रह्म के धाम में हुआ, अखंड महारास। एक रात्रि थी, लेकिन उस रात्रि का कोई अंत पारावार नहीं है। तो ब्रह्मांड कहां है? यह स्वरूप ने, यह वृंदावन, यह जमुना तट सार, आ घर से तीत ब्रह्मांड तियलगो ते तारतम्य की दो निर्धार। जिस वृंदावन में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप कन्हैया जी ने लीला किया, वो वृंदावन इस 14 लोक से परे है। 14 लोक में नहीं है, नासमान ब्रह्मांड में नहीं है। वो वृंदावन परम धाम से भी अलग है। तो है कहां? तो अक्षर ब्रह्म जी के बुद्धि का स्वरूप है केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म के धाम में ही है, केवल धाम में वो अखंड वृंदावन रचा था कन्हैया ने। जोग माया ने उनकी आज्ञा के द्वारा रचना किया था, वही वो लीला हुआ, रास की लीला। सखियां जाकर के मिलती हैं कन्हैया से। तो कन्हैया जी के पास जब 12,000 सखियां गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो कन्हैया जी ने क्या कहा? अरे सखियों, क्यों चली आई यहां? सखियों ने कहा आप ही ने तो बंसी बजाया था,